हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर। सभी आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइस, आज की इम्पोर्टेंट क्लास को स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, आपका जल्दी ही CTET का एग्ज़ाम होने वाला है। तो यहाँ पर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज़ स्टार्ट की गई है, जिससे कि आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे आपके टैग वर्ड्स की। क्या आपके टैग वर्ड जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम आपके हिंदी के कर चुके हैं, EVS का कर चुके हैं, आपका हमने हिंदी का कर लिया, इंग्लिश का कर लिया, ठीक है, EVS का कर चुके हैं और CDP का कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम आपका यहाँ पर मैथ पेडागोजी डिस्कस करेंगे। इसमें हमने आपके दो पार्ट में डिवाइड किया है, आपके पॉजिटिव टैग वर्ड्स प्लस आपके नेगेटिव। ठीक है, सभी को एक एक चीज़ों को ध्यान से समझेंगे और यहाँ से आपके पूरी पेडागोजी जो है कंप्लीट होने वाली है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ये सभी आपके लिए। तो फटाफट शेयर कर दीजिए। कोई चैनल के साथ नया जुड़ा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब आपको ऐसी ही क्लासेस यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो अगर बात करें यहाँ पर मैथ पेडागोजी, ठीक है, मैथ पेडागोजी आपके लिए सबसे टफ पेडागोजी मानी जाती है, लेकिन यहाँ से आपके क्वेश्चन बड़े ईजिली होंगे। तो चलिए सबसे पहले अपना पहले की बात करेंगे। इसमें आपका सरल, कहीं पर आपको ईजी मिल जाए तो पॉजिटिव चीज़ें आंख बंद करके सही लगाना। आपको तार्किक लॉजिक बेस अगर कोई क्वेश्चन में आ रहा है तो वो बिल्कुल सही है, ऑप्शन आपका सही है। कहीं पर लॉजिक की बात हो रही है बच्चों को, अधिक स्पष्ट करना, क्रमबद्ध होना, सुदृढ़ होना, ये सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं। तो ये भी मिली है तो आराम से कर देना। कोई भी चीज़ें अगर आपको अधिक स्पष्ट मिल रहा हो, क्रमबद्धता कहीं पर देखने को, सुदृढ़ बिल्कुल ठीक होता है। आगे बात करेंगे आपका यहाँ पर तार्किक और आपका यहाँ पर तर्क और तार्किक चिंतन। अगर बच्चा खुद से लॉजिक थिंकिंग डेवलप कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती है। आगे है आपका वास्तविक जीवन से जोड़ना। एनसीएफ भी कहता है कि हमें क्या करना है, वास्तविक जीवन से जोड़ना है। ऐसे ही आपकी मैथ पेडागोजी में भी वही चीज़ें अलाउ होंगी। तो क्या आ जाएगा, वास्तविक जीवन से जोड़ना। सीखने के अवसर प्रदान करना। जितने ज़्यादा आप बच्चों को अपॉर्चुनिटी दोगे, बच्चा खुद से सीखेगा। अब आप मैथ पढ़ा रहे हो और बच्चों को बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं कर रहे, आए बोर्ड पर 2 क्वेश्चन सोल्व किए और अपना चले गए, नहीं, आपको बच्चों को भी इन्वॉल्व करना है, उनको जो है अवसर प्रदान करने की, वो खुद से भी सोच पाए। ठीक है, आगे आपका गणितीय विचार को प्रोत्साहित करना। गणितीय विचार हो या फिर आपका नॉर्मल प्रोत्साहित भी आ रहा हो तो हमेशा पॉजिटिव है। आगे समझ में चिंतन को विकसित करना। अगर बच्चों के अंदर हम सारे पक्ष में से, विकास के जितने भी पक्ष होता है उसका एक भी पक्ष अगर आपको दे रखा है और उसमें कहा है कि विकसित करना चाह रहे हैं, तो पॉजिटिव चीज़ें है। ठीक है, आगे आपका विस्तार पर ध्यान देना। ठीक है, हमें क्या करना है, बच्चों को डिटेल चीज़ें भी सिखानी है, ऐसे नहीं कि शॉर्ट में बताए चल दिए, नहीं। क्या है आपका व्यापक विकल्प। अगर हम मैथ पेडागोजी की बात करें तो व्यापक विकल्प जो है बहुत ही पॉजिटिव चीज़ें मानी जाती है। आगे बात करेंगे आपका गणित के ज्ञान का आधार हमारी ज्ञान इंद्रिया है, हम अपने सेंसेस से सीखते हैं, ये चीज़ें जो है आपके गणित में यूज होती है। ठीक है, आगे बात करेंगे आपका गणित में ज्ञान का आकार निश्चित है। अब गणित में कैसे निश्चित है, क्योंकि गणित में चीज़ें आपकी फिक्स होती है, ज्ञान का आकार जो है निश्चित है, आपका पॉजिटिव टैग वर्ड हो जाएगा। आगे बात करेंगे आपका ज्ञान, आपका यहाँ पर गणित में भी अमूर्त प्रत्ययों को मूर्त में परिवर्तित किया जाता है। जो चीज़ें आपको अमूर्त है, अमूर्त मतलब जो दिखाई ना देती हो, मूर्त में ही परिवर्तित कर देते हो। पहले क्या होता है, हमारे सामने है आपकी बॉल, ठीक है, फिर आपके सामने से बॉल हटा दी, फिर आपको कहा जाए बॉल कैसी हो, तो आप उसे सोचोगे, तो क्या है आपके लिए अमूर्त है, क्योंकि फिलहाल वो आपके सामने नहीं है। तो हमें क्या करना है, अमूर्त से जो चीज़ें दिखाई नहीं दे रही उसे भी हमें, कल्पना को भी हमें लॉजिक में लेकर आना है। आगे बात करेंगे, अगर आपको यहाँ पर प्राथमिक स्तर पर सामाजिक और व्यवहारिक चीज़ें मिले तो अच्छी बात है, लेकिन जब आप बात करोगे सेकेंडरी की, आपका उच्च प्राथमिक स्तर, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, बच्चों को डेवलप करना है मानसिक रूप में सोचने पर। देखो, अगर हम छोटे बच्चों की बात करें प्राथमिक स्तर पर, तो अगर वो सामाजिक व व्यवहारिक है, बहुत ही अच्छी चीज़ है। ठीक है, ये ऐसे ही हमें कराना है। आगे है आपका यहाँ पर उच्च प्राथमिक स्तर, इसमें हमें बच्चों को लॉजिक के साथ डेवलप करना है। आपको पता है, आपने स्टेजेस पढ़ी है, बच्चा धीरे धीरे लॉजिक डेवलप करता है, मानसिक कोग्निटिव डेवलपमेंट जो है उसमें होना स्टार्ट हो जाता है। आगे बात करेंगे यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट, एनसीएफ 2005 में कहा गया है कि बालक की जो सोच है उसे गणितीयकरण करना, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आपका बना हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। ये क्वेश्चन जो है आपका गणित पेडागोजी में पूछा जाता है, मैथ पेडागोजी में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ELPS क्या है, ELPS, हमें क्या करना है, ठोस वस्तुओं के साथ अनुभव कराना है। अब आपने एक क्यूब दे दी बच्चों को, उसने देखा बच्चे ने ये ऐसी होती है, ये ऐसी, उसे क्या करा है, आपने अनुभव करा दिया, ठोस वस्तु के साथ बच्चों को हमने एक्सपीरियंस प्रदान कर दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ELPS से फुल फॉर्म पूछ लेगा। ई से क्या बनता है, एक्सपीरियंस, L से लैंग्वेज, P से पिक्चर, S से सिंबल या फिर साइन। आगे बात करेंगे, सेकंड है आपका लैंग्वेज, हमें ठोस वस्तु के प्रयोग से बच्चों को बातचीत करना भी सिखाना है।
क्योंकि लैंग्वेज भी डेवलप करनी होती है, क्योंकि बच्चों को समाज में रहना है। चाहे आप गणित सिखा रहे हो, आप हिंदी सिखा रहे हो, कोई भी चीज़ें सिखा रहे हो, लेकिन उसके अंदर लैंग्वेज आपको डेवलप करनी होगी। आगे बात करेंगे पिक्चर को देखकर गणितीय अवधारणा को स्पष्ट करना। देखो अब आपने यहाँ पर ऐसे दे दिया तो बच्चा देख के समझ जाएगा भाई ये तो त्रिभुज है और ऐसे ऐसे मैं इसका आंसर निकाल सकता हूँ, इसे समझ सकता हूँ, ये सारी चीज़ें। तो क्या है, पिक्चर देखकर जो आपने गणितीय आपने कॉन्सेप्ट जो है सिखा दिए। आगे बात करेंगे सिंबल और साइन। बच्चों को क्या करना, शिक्षक बच्चों को चिन्हों को बोधित करता है, जैसे कि ये प्लस है, ये माइनस है, क्योंकि छोटे बच्चे, आप छोटे लेवल से बच्चों को अपर तक लेकर जाओगे। ये आपको समझ में आया, ELPS। फटाफट इसकी दोबारा से देखते हैं, रिवाइज करते हैं। एक्सपीरियंस, लैंग्वेज, पिक्चर, सिंबल, चारों पर ही टीचर फोकस करेगा आपकी मैथ पेडागोजी में। आगे बात करें, ये चीज़ मैं आपको बता चुकी, लेकिन फिर से रिवाइज करनी इसलिए ज़रूरी हो जाती है क्योंकि अगर आप ये क्लास करोगे तो आपको दोबारा से कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। क्लास कर ली, रिवीजन भी मैं आपको साथ के साथ दोबारा कराती हूँ, दो बार पढ़कर बताती हूँ, दो बार समझाती हूँ। इससे क्या होगा, चीज़ें जो है आपकी माइंड में बिल्कुल फिक्स हो जाएगी, आप नहीं भूलने वाले। सरल करना, ठीक है, तार्किक चीज़ों के बेस अधिक स्पष्ट होना, क्रमबद्ध होना और अन्य विद्यालय पाठ्यक्रम की अपेक्षा सुदृढ़ होना। जो आपके हिंदी होते हैं, इंग्लिश होता है, उनके अकॉर्डिंग, उनकी अपेक्षा सुदृढ़ बहुत ज़्यादा होता है मैथ। तो इस प्रकार से आपका ये होगा। आगे बात करेंगे आपका, इसमें आपको तार्किक, आपका तर्क चिंतन, ये आप पढ़ चुके हो। वास्तविक जीवन के साथ जोड़ना, सीखने के अवसर प्रदान करना, गणितीय विचार को प्रोत्साहित करना, समझ चिंतन विकसित करना, विस्तार पर ध्यान देना और आपका व्यापक विकल्प। चलिए आगे बात करेंगे। यहाँ पर है आपका तर्क संगत विचारों को मैथ में आपको प्रोत्साहित करना है। और इससे अगला है क्या है, समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग। कहीं पर भी दिखे आंख बंद करके आंसर लगाओगे, ना सिर्फ मैथ पेडागोजी में, पक्के अदर जो भी पेडागोजी होती है, सीडेट, आपका CDP हो गया, आपका हिंदी इंग्लिश, कहीं पर भी, ठीक है। समस्या समाधान करना, उन्हें प्रस्तुत करने के लिए कौशलों को विकसित करना, ठीक है। और गणित जो है बच्चों के जीवन का भाग है, तो उससे रिलेट कर कर आपको पढ़ाना है। गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है। देखो मान लीजिए अगर बच्चों को हिंदी समझ नहीं आई तो बच्चा इंग्लिश से काम चला लेगा, लेकिन गणित आपका एक ऐसा है जो कि बच्चों को आना ही चाहिए। क्या, गणित बच्चों को आना ही चाहिए, ये बेसिक चीज़ें हैं। आगे बात करेंगे बच्चों की सोच समझ विचार प्रक्रिया गणितीय रूप में। अगर बच्चा फैक्ट वाइज, ठीक है, लॉजिक के साथ अगर वो कोई भी सोच विचार कर पा रहा है तो उससे अच्छा बच्चा जो है नहीं हो सकता, ठीक है। क्योंकि आप भी अगर लॉजिकली बात करोगे तो आपकी वैल्यू होगी, आप खुद भी अपने प्रॉब्लम अच्छे से सोल्व कर पाओगे। और आप कुछ ऐसी बातें करो जिसके कहते हैं ना कि ना हाथ है, ना सर है, ना पैर है, तो उन चीज़ों का कोई लॉजिक ही नहीं है, तो उसका आपको सोल्यूशन भी नहीं मिलेगा। तो आपको बच्चों के अंदर ऐसी थिंकिंग डेवलप करनी है जो आपके गणितीय रूप में हो, लॉजिकली हो, ठीक है। आगे बात करेंगे आपका विकास करना। आगे आपका भाषा कौशल, ठीक है। भाषा कौशल जो अभी हमने आपकी पढ़ी यहाँ पर, इसमें क्या होगा, आपका भाषा कौशल में आपका LSRW मतलब लिसनिंग, स्पीकिंग, आपका रीडिंग और आपका राइटिंग, ये 3 चीज़ें आपकी होती है भाषा कौशल में। ऐसे ही आपका क्या है, ये भी मैथ भी अतः संबंधित है, स्वाभाविक है, ये एक साथ सीखे जाने वाले हैं, कर्मिक नहीं है, ठीक है। एक साथ आप चीज़ों को रिलेट करके बता सकते हो। मान लीजिए आपने मैथ का कॉन्सेप्ट पढ़ा तो आपके लैंग्वेज में, साइंस में यूज़ होते हैं, तो ये क्या है, चीज़ें आपस में इंटर रिलेटेड है, ये चीज़ें आपको यहाँ पर बताना चाह रहे हैं। आगे बात करें, नोम चॉम्स्की ने जो है आपका यहाँ पर भाषा सीखना जो है जन्मजात है, ठीक है, ये चीज़ें बताई गई थी, इस वजह से रख दिया क्योंकि ये वैसे आपका भाषा में, लैंग्वेज में पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी आपका मैथ पेडागोजी में भी आ जाएगा। तो ये पेडागोजी का आपका यहाँ पर हो गया। नोम चॉम्स्की जो है आपका यहाँ पर भाषा के ऊपर जो है इन्होंने बहुत ज़्यादा बल दिया था। आगे बात करेंगे, ये इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए, इसकी पूरी PDF जो है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दूंगी, ठीक है। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि सारी PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। क्योंकि मुझे इन PDF का कुछ नहीं करना, मेरा CTET पहली बार में ही क्लियर हो गया था, तो मुझे ज़रूरत नहीं है इन PDF की, लेकिन मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है वो सब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बस आपको सपोर्ट दिखाना है। तो ये सारी PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो यहाँ पर बात करेंगे आपके मापन की अवधारणा। अगर मिल जाए आपको मापन की अवधारणा, उसमें अवलोकन कर रहा है बच्चा, अच्छी चीज़ें हैं, ठीक है। आपका अमानक इकाइयाँ, ऐसी इकाइयों पर भी बात कर रहा है, और मानक इकाइयाँ, दोनों इकाइयों के बीच संबंध स्थापित अगर बच्चा कर पा रहा है, मानक है और आपका अमानक इकाई, तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, मापन की अवधारणा में यूज़ होगी मैथ में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे गणित शिक्षण के उद्देश्य है। देखो आपने उद्देश्य बहुत पढ़े हैं, CDP में पढ़े हैं, आपने पूरे CTET जर्नी में उद्देश्य ही पढ़े हैं, शिक्षा के उद्देश्य, लेकिन
गणित शिक्षण के क्या उद्देश्य होंगे? सबसे पहले तो समस्या समाधान, तो ये गणित से जो है प्रॉब्लम फैक्ट वाइज आपका लॉजिक वाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्थिति विश्लेषण, जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, बच्चों के खुद की भी सेल्फ उसकी जो कंडीशन है उसका भी एनालाइज कर पाए, अनुमान लगा पाए बच्चा। ठीक है, आपका सदृशता स्पष्टता हो, बिल्कुल चीज़ें क्लियर हो, प्रस्तुतिकरण बच्चा कर पाए, तर्क शक्ति बच्चों के अंदर डेवलप हो, प्रमाण बच्चों के अंदर आ जाए, गणितीय संबंध और आपका संप्रेक्षण, ये सब चीज़ें जो हमारी गणित शिक्षण उद्देश्य में। तो सीधा क्वेश्चन बनेगा गणित शिक्षण के उद्देश्य कौन से नहीं है, तो इसमें से जो सा नहीं दिखे वही आपका आंसर होगा। आगे बात करेंगे आपका मानचित्र संकल्पना। ये बच्चों को समझ ही नहीं आता कि मैथ में किस प्रकार से है, तो चलिए समझते हैं। मानचित्र की संकल्पना जो है, संकल्पना मानचित्र की प्रकृति में पदानुक्रमित करता है। मानचित्र क्या है, आपको एक पूरा एक तरीके का परफॉर्मा तैयार करके देता है। ठीक है, स्ट्रक्चर पदानुक्रम आपको स्टेप वाइज चीजें डिवाइड करके देता है। ऐसे आपका संकल्पना मानचित्र में शिक्षण के पूर्व ज्ञान को जोड़ने का काम करेगा। ठीक है, क्या करता है मानचित्र आपके पास है, भाई ये यहाँ पर है, ये दिल्ली है, तो ये क्या करता है, चीजें रिलेट कर पा रहा है, जोड़ने का काम करता है, अंतर संबंधित अवधारणाओं को डेवलप करता है, जोड़ने के लिंक को संग्रह करता है। यही आपका मानचित्र की संकल्पना है। ठीक है, समझ आया? चलिए आगे बात करेंगे गणित हल करने का क्रम। ठीक है, आपका गणित हल करने का क्रम जो है मैंने आपको बताया वो ही आपका होगा। ठीक है, गणित हल करने का ये जो हमने आपका यहाँ पर देखा ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक्सपीरियंस कराएंगे, लैंग्वेज, पिक्चर, सिंबल। ठीक है, इन चारों को याद रखें। ठीक है, तो इसमें वही सब आपका यहाँ पर स्थिति पर फोकस करेंगे। ठीक है, भाषा पर। ठीक है, भाषा समाधान की भाषा, आपका प्रतीक सिंबल पर। ठीक है, अब आपके यहाँ पर बात करेंगे नेगेटिव चीज़ें। अब आपको नेगेटिव चीज़ें क्या है, आप पढ़ा छोटे बच्चों को रहे हो और उन्हें क्या कर रहे हो, उन्हें फोकस कर रहे हो भाई उच्च कक्षाओं के लिए, भाई तुम्हें आगे जो है अगली 9th क्लास में जाओगे तो तुम्हें अच्छे से पढ़ लो। हमें इस थिंकिंग के साथ पढ़ाना ही नहीं है। बच्चा अगर 8वीं क्लास में तो उसी के बेस का उसी का बर्डन दो। ठीक है, आप ऐसे नहीं कह सकते भाई तुझे तो IAS बनना है तो तुझे तो अभी से तैयारी करके चलनी पड़ेगी, गलत चीज़ है। व्यवसायी बनाने के लिए हम पढ़ाई इसलिए नहीं करते कि कामयाब हो जाए या हमें नौकरी मिले, तो हमें ये थिंकिंग चेंज करनी होगी। ठीक है, लगभग 99% सभी यही करते हैं पढ़ाई लिखाई किस लिए, ताकि हम कुछ बन जाए, कुछ कमा पाए, कुछ अपना जीवन व्यतीत कर पाए, लेकिन ये थिंकिंग गलत है। लेकिन आज के टाइम में किसी और के पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ऐसे आपका रोज़मर्रा के कार्य के लिए, ठीक है, गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी करना। ठीक है, ये क्या है आपके यहाँ पर, ये चीज़ आपके यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, अगर इसमें आपका नोट लगा कर दे, इस प्रकार से दे, तो ये आपकी नेगेटिव चीज़ें बन जाएगी आराम से। ठीक है, अगर हम गणित में उच्चतर ही कर रहे हो, अमूर्त पढ़ाई तैयार, ये चीज़ें हम फोकस नहीं करते। रोज़मर्रा के कार्य के लिए हम गणित, ठीक है, ये भी नहीं। ठीक है, चलिए ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। पूरी PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। कहीं पर कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो चलिए गाइस, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के साथ। और आपके हम CDP के कंप्लीट PYQ करा रहे हैं, जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे। और ना सिर्फ हम आपके PYQ करा रहे हैं, हम ना सिर्फ आपको ऐसे नहीं कि आंसर बता दे चलो आगे, नहीं, हम प्रॉपर आपको ये बता रहे हैं क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है। पहला पॉइंट क्या है, हमारी क्लासेस का मेन खासियत क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है, नहीं आता उसे कैसे सोल्व करोगे। तीसरा, कॉन्सेप्ट क्या है, नया कॉन्सेप्ट क्या ऐड हुआ था पिछली बार CTET में, जिससे इस बार भी क्वेश्चन बनेंगे, तो वो सारी चीज़ें हम आपकी कराते हैं। तो बस आपको जाकर क्लास देखनी है। और सबसे बड़ी बात, हर एक चीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जा रही है। बस आपका सपोर्ट चाहिए। लाइक कर दीजिए क्लास को और शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। तो चलेगा, इस मिलेंगे आपसे अगली क्लास में।